बीएससी पार्ट सेकेंड में यूनिट फर्स्ट अपन पूरी कर चुके हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड का ए पार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सह संयोजन यौगिक या संकुल यौगिक भी जिन्हें कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये मेन डी ब्लॉक कंपाउंड, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसके बाद में ये उनके द्वारा बनाए गए यौगिकों का इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं? जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन जो है उसमें अपन सभी जानते हैं आयरन होता है, तो वह आयरन का संकुल यौगिक है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों में ही पोरफायरिन रिंग पाई जाती है। पोरफायरिन जो रिंग होती है वो एज ए लिगैंड धातु आयन क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और हीमोग्लोबिन में Fe के साथ में यौगिक बनाता है। विटामिन B12 या कोबाल्ट धातु होता है, इसे साइनिकोब्लामिन भी कहा जाता है। इस तरह से जितने भी अलग अलग अपने जैविक तंत्र के अंदर अलग अलग यौगिक हैं, जैसे ड्रग्स है, औषधियाँ हैं, विद्युत लेपन की क्रिया है, निष्कर्षण की क्रिया है, इन सब में ही संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है, उपसहसंयोजी यौगिकों का उपयोग किया जाता है। अब होते क्या है उपसहसंयोजी यौगिक, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें धातु परमाणु अनेक ऋणायन या उदासीन अणुओं से उप सहसंयोजी बंध के द्वारा परिबद्ध होता है, उप सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। अपन जानते हैं कि सहसंयोजी यौगिक या सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के समान इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा बनता है, जबकि उप सहसंयोजी बंध जो होता है वह इलेक्ट्रॉनों के असमान साझेदारी से बनता है। इसमें एक दाता होता है जो अपने लोन पेयर या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा ग्राही होता है जिसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वह इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। इस प्रकार का बंध जिसके अंदर असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो, एक दाता देने वाला हो और एक ग्राही इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, दाता ग्राही के मध्य असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बनने वाला बंध है, जिसे एरो के द्वारा दर्शाते हैं दाता से ग्राही की ओर, उसे उप सहसंयोजी बंध कहा जाता है। यहाँ पर उप सहसंयोजी बंध धातु परमाणु यानी कि धातु परमाणु होगा ग्राही की तरह, उसके पास में खाली कक्षक उपलब्ध होंगे। ऋणायन या उदासीन अणु जिनके पास में अतिरिक्त लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वह दाता की तरह कार्य करेगा। तो इस तरह से दाता और ग्राही के बीच में उप असमान इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध उप सहसंयोजी बंध हुआ, और इस प्रकार से इस बंध के द्वारा बनने वाले जितने भी यौगिक होते हैं उन्हें उप सहसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहा जाता है। अगला है द्विक लवण और संकुल यौगिकों में अंतर। क्या होते हैं ये द्विक लवण? जैसे उदाहरण सभी ने अपन ने सुन रखा है फिटकरी, जिसे पोटास एलम कहते हैं, कॉर्नेलाइट, इसी तरह से मोर लवण जो कि टाइट्रेशन में काम में लिया जाता है। तो अपन उदाहरण लेते हैं फिटकरी, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2, और एक उदाहरण लेते हैं K3FeCN6। ये दोनों यौगिक, इसके अंदर अपने को दो धनायन दिख रहे हैं, एक में पोटेशियम और एल्यूमिनियम और एक में अपने को दिख रहा है पोटेशियम और Fe, और इसके साथ में सल्फेट आयन दिख रहा है उसमें, और इसमें साइनाइड आयन। तो ये दोनों ही यौगिक जिसमें एक से ज़्यादा धनायन या एक से ज़्यादा ऋणायन उपस्थित होते हैं, तो अपने को बहुत बार ये लगता है कि ये सारे यौगिक एक जैसे ही होंगे।
परंतु ये जो यौगिक होते हैं जिसमें एक से ज्यादा धनायन या ऋणायन उपस्थित होते हैं, वो दो तरह से होते हैं। एक होता है द्विक लवण डबल शार्ट जालक यौगिक और एक होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। द्विक लवण क्या होते हैं? द्विक लवण और उपसहसयोजी यौगिकों में बनने का या बॉन्डिंग में बहुत अंतर होता है। द्विक लवण, इनका स्थायित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। ये जलीय विलयन में अपने आयन में विभक्त हो जाता है। जितने भी आयनों से मिलकर बना होता है, जब इन्हें पानी में डाल दिया जाता है तो सारे आयन अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनके मध्य आयनिक बंध होता है और आयनिक यौगिक जल में जाते ही धनायन और ऋणायन में टूट जाता है, विलय हो जाता है। संकुल यौगिक, इनका स्थायित्व या अस्तित्व ठोस व विलयन दोनों अवस्थाओं में होता है और यह अपने आयनों में विभक्त नहीं होता। तो मेन दोनों में अंतर है कि द्विक लवण जलीय विलयन में अपने आयनों में टूट जाता है, जबकि संकुल यौगिक आयनों में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। सेकेंड अंतर, इनकी प्रकृति आयनिक होती है, तो द्विक लवण आयनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि संकुल यौगिक में उपसहसयोजी बंध पाया जाता है और उपसहसयोजी बंध होने के कारण से ये जलीय विलयन में आयनों में नहीं टूटते। फिर अगला अंतर, इनके गुण, इसमें उपस्थित संगठन आयनों के गुण होते हैं। तो द्विक लवण के जो आयन होते हैं वो जलीय विलयन में जाकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, अतः जो भी इस यौगिक के गुणधर्म होंगे वह उपस्थित आयनों के गुणधर्म पर निर्भर करेगा, जबकि संकुल यौगिकों के जो गुणधर्म होते हैं वह उपस्थित आयनों से भिन्न होते हैं या भिन्न भी हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए कि 2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2, जब अपन ने इसे पानी में डाला फिटकरी को तो पोटेशियम आयन मिला, एल्यूमिनियम आयन, सल्फेट आयन और पानी पानी में विलय हो गया। तो तीन प्रकार के आयन मिले, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट। ये पूर्ण रूप से मुक्त आयनों में विभक्त हो गए। तो ये आयनिक प्रकृति के हैं। पोटेशियम, एल्यूमिनियम, सल्फेट के जो गुण होंगे वह यौगिक के जलीय विलयन के भी गुण होंगे, जबकि जब अपन K3FeCl6 को पानी में डाल दें तो पोटेशियम आयन और ये टूटेगा FeCl6-3 आयन में। तो धनायन और ऋणायन में पूर्ण रूप से ये आयनित नहीं हुए और क्लोराइड आयन अपना गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। कौन सा करेगा? FeCl6-3 करेगा। इसमें धातु आयन अपनी सामान्य संयोजकता दर्शाते हैं, जबकि संकुल यौगिक में धातु आयन संयोजकता भिन्न भी दर्शा सकता है। संकुल में उपस्थित महत्वपूर्ण पद K3FeCN6 किस तरह से लिखा हुआ है कि 3 बड़ा ब्रैकेट Fe छोटे ब्रैकेट में CN6 बड़ा ब्रैकेट बंद। संकुल यौगिकों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो संकुल यौगिक में महत्वपूर्ण टर्म जो आती है, इंपोर्टेंट टर्म, वो कौन कौन सी है? केंद्रीय परमाणु, जो उपसहसयोजी बंध से बंधित यौगिक होगा उसमें जो धातु आयन दिया हुआ होता है उसे केंद्रीय परमाणु कहा जाता है। यहाँ केंद्रीय परमाणु है Fe। CN6, जो CN है ऋणायन, वो अपने इलेक्ट्रॉन धातु आयन Fe को दे रहा है, तो इसे कहा जाता है लिगैंड। तो दाता परमाणु या अणु को लिगैंड कहा जाता है और जो ग्राही है वो धातु आयन के रूप में होगा। ज्यादातर डी ब्लॉक के तत्व होंगे, उन्हें सेंट्रल एटम कहा जाता है। और जिनके बीच में उपसहसयोजी बंध बना होता है उसे अपन बड़े ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं
उसे उप सहसंयोजन मंडल कहा जाता है। और उप सहसंयोजन मंडल के आगे लिखा हुआ है K3, जो उप बड़े ब्रैकेट से बाहर दिया हुआ है, चाहे वो धनायन हो चाहे ऋणायन हो, उन्हें आयनिक मंडल कहा जाता है या आयनिक सत्ता कहा जाता है। तो संकुल यौगिक में मेन पॉइंट आयनिक मंडल, जो बड़े ब्रैकेट से बाहर होंगे वो आयनिक सत्ता, उप सहसंयोजी मंडल या समन्वय सत्ता, जो बड़े ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है वो है समन्वय सत्ता। और समन्वय संख्या किसे कहते हैं? केंद्रीय परमाणु और लिगैंड के बीच में जो उप सहसंयोजी बंध बने हैं उनकी संख्या कह दो, या नंबर ऑफ लिगैंड, जितने लिगैंडों ने केंद्रीय परमाणु के साथ में उप सहसंयोजी बंध बनाए हैं उनकी संख्या को समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है।